तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए शुरू करते हैं। इस रिलेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसके आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होनी चाहिए। ये होती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर पी पॉइंट पर होता था के क्यू अपॉन आर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपको मैंने इस फॉर्मूले में ये भी बताया था कि जब भी पोटेंशियल के फॉर्मूले में आप चार्ज रखोगे तो अगर प्लस चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल भी प्लस आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। मतलब जब भी पोटेंशियल के फॉर्मूले में आप चार्ज रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आप चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपको रिकॉल करा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखो, इसमें केस बनते हैं। केस फर्स्ट होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। चलिए अब देखो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी है डेल्टा आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डेल्टा आर। ये होता है रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये कहाँ से कहाँ तक का है, फर्स्ट से सेकंड का। इसको आप ध्यान रख लो, आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखो, वो चीज़ ये है कि नोट पॉइंट, इसको ध्यान में रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये। नोट पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज decreases in the direction of electric field। मतलब जिधर डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस तरफ अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी हमेशा। इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और आर दूरी पर नहीं, मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। पॉजिटिव क्यू की वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 मीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं 2 मीटर है, ये मान लेते हैं 3 मीटर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखिए के क्यू अपॉन 1। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा के क्यू अपॉन 2, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा के क्यू अपॉन 3। देखो, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घट रहा है। देखो, ये वाला पोटेंशियल इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर बना रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई किया है मैंने, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक प्लेट है, ए प्लेट, और ये प्लेट है
बी प्लेट, इस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस पर पोटेंशियल हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। चलिए, ठीक है। और ये जो दूरी है, ये दूरी है 2 मीटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से पोटेंशियल एट बी प्लेट पर निकालो, मतलब पोटेंशियल एट बी प्लेट पर हमें फाइंड करना है। चलिए, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट नहीं पता है, मतलब वही निकालना है हमें, माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना है 10 वोल्ट इज इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू है 2 इंटू कोस थीटा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है कोस थीटा, ये तो आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी, बी बी माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 20 इंटू, अब सवाल आता है कि यार ये थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, और हम ए प्लेट से बी प्लेट पर ही जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और डेल्टा आर की भी डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, तो इंटू कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 20। अब ये आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू माइनस 20, इधर आ जाएगा प्लस 10, तो यह हो गया नेगेटिव 10, मतलब पोटेंशियल एट बी है 10 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो नेगेटिव 10 वोल्ट आएगा आंसर, कितना, नेगेटिव 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए, अब ये तो फॉर्मूले के हिसाब से निकाला है हम, अब हम जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब जुगाड़ से भी कर सकते हैं, वो कैसे, चलिए देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, देखो अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे तो बड़ा ही सिंपल है, नेगेटिव 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मेथड 2 देखेंगे कि हम इसको बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं, मतलब जुगाड़ से। चलिए, तो देखो सबसे पहले आप डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मतलब ई डेल्टा डी आर, मतलब आप साइन को भूल जाओ, सब चीज़ों को भूल जाओ, बस डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले। चलिए, तो ये खोलेंगे तो हम ई डेल्टा आर कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, इंटू डेल्टा आर है 2 मीटर, इंटू कोस 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, तो ये कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों प्लेट का 20, ठीक है। अब देखो ए प्लेट का पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। अगर ए प्लेट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट तो बी का पोटेंशियल होगा या तो 30 वोल्ट या नेगेटिव 10 वोल्ट। अगर बी का पोटेंशियल होगा 30 वोल्ट तभी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट, या फिर बी का पोटेंशियल होगा नेगेटिव 10 वोल्ट तभी बी और ए के बीच का पोटेंशियल आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। अब सवाल आता है कि बी का पोटेंशियल 30 वोल्ट होगा या नेगेटिव 10 वोल्ट, तो इसको हम पता निकालेंगे। वो जो हमने नोट पॉइंट लिखा था, नोट पॉइंट में हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। अब ए पर पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट, बी का पोटेंशियल या तो
30 वोल्ट हो सकता है या नेगेटिव 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो हम ए से बी तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ए से बी तरफ है, मतलब पोटेंशियल एट ए ग्रेटर होना चाहिए पोटेंशियल एट बी से, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस तरफ पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर होना चाहिए पोटेंशियल एट बी से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 30 वोल्ट पोटेंशियल एट बी होगा तो ये पिछले स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एट बी हो जाएगा नेगेटिव 10 वोल्ट। समझ में आया? तो पोटेंशियल एट बी इस तरह से हम निकाल लेंगे नेगेटिव 10 वोल्ट। ठीक है, आप या तो दिमाग लगाना है तो ये वाला मेथड यूज़ करो, वरना ये तो हमेशा है ही ट्रू, बस इसमें साइन का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चलिए भैया अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थोड़ी जगह बन जाएगी, इसको भी रफली कर देते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर डी पॉइंट है। ये कुछ एक स्क्वायर टाइप बन रहा है। ठीक है, और इस स्क्वायर की लेंथ है 1 मीटर, मतलब ए से बी की 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, तो बस क्वेश्चन वही है कि पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल एट बी फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी फाइंड करो। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी फाइंड करो। चौथा क्वेश्चन है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी फाइंड करो। ये 4 क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू हो जाएंगे। चलिए कैसे, देखिए मैं फॉर्मूला मेथड से करूँगा। ठीक है, बाकी आप मतलब फॉर्मूला मेथड मतलब मैं ये करूँगा डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डी आर डेल्टा आर। इस मेथड से मुझे आसान लगता है, मैं इसलिए इन क्वेश्चंस को इस मेथड से करूँगा। आप चाहते हैं तो मैंने जो पहले क्वेश्चन को दूसरा मेथड से सॉल्व किया था ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से करूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी फाइंड करना है। चलिए पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो यहाँ पर निगेटिव लगाएंगे हम, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, इनटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, इनटू कोस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है कुछ। ठीक है, और यहाँ पर देखो डेल्टा आर की डायरेक्शन भी ये है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 डिग्री। तो नेगेटिव 10 इंटू 1 इंटू कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू नेगेटिव 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, नेगेटिव 10 वोल्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखेंगे बी बी माइनस वी सी। चलिए सेकंड देखते हैं, वी बी माइनस वी सी। चलिए सबसे पहले लगाएंगे नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू बी बी माइनस वी सी में 1 मीटर है ये भी, तो 1 मीटर इंटू अगर डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ इस तरफ है और डेल्टा आर की कुछ इस तरफ है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोस थीटा की जगह कोस 90 रखेंगे और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वी बी
माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल एट बी बराबर होता है पोटेंशियल एट सी के, मतलब पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। ये हमने प्रूफ कर दिया और हमसे क्वेश्चन में पूछा था बी बी माइनस बी सी, तो उसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम थर्ड पर देखेंगे। चलिए थर्ड क्या पूछा है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी। चलिए पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, सबसे पहले लगाएंगे नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू देखते हैं। चलिए देखो ये ए है, एक मिनट रुकिए, चलिए देखो ये ए है और ये सी है। ए और सी के बीच में लेंथ है 1 मीटर, मतलब डेल्टा आर है 1 मीटर। ठीक है, इंटू कोज थीटा। चलिए नेगेटिव 10 इंटू 1 इंटू थीटा क्या होगा यहाँ पर, चलिए थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। चलिए देखो डेल्टा आर ये है यार इसका, ठीक है, ये डेल्टा आर है और डेल्टा आर की लेंथ कितनी है, डेल्टा आर की लेंथ है, ये हो गई 1 मीटर, ये हो गई 1 मीटर, तो ये आ जाएगी √2 मीटर। ठीक है, देख लो यार, हाँ √2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा आर हमने 1 मीटर लिखा है ना वो गलत है, वो हो जाएगा √2 मीटर इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 मीटर इंटू कोस। अब थीटा क्या होगा देखते हैं। देखो भाई डेल्टा आर तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। देखो ये वाला एंगल है 90 पूरा, तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो ये जो डेल्टा मतलब थीटा है ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा कोस 45। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू नेगेटिव 10 इंटू √2 इंटू कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो ये आ जाएगा √2 से √2 खत्म होगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू नेगेटिव 10 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया भैया आपका थर्ड वाले का भी। अब हम फोर्थ वाले को देखेंगे। चलिए फोर्थ वाला क्या है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी फाइंड करना है। चलिए तो फॉर्मूला में सबसे पहले लगाएंगे नेगेटिव, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 10, डेल्टा आर देखते हैं, वी ए माइनस बी डी ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू कोज थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो ए से डी के बीच में पोटेंशियल निकालना है और इधर मान लेते हैं ए, ये डी हो गया, ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखो डेल्टा आर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर थीटा आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर कोस 90 आ जाएगा, कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू 0। तो आपने फाइंड कर दिया चारों क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार, बस इस फॉर्मूले को पकड़ लो, सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, इस फॉर्मूले को पकड़ लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इनके बीच की लेंथ होगी कुछ भी, मान लो डेल्टा आर। ठीक है, तो अब हमें हम
ये लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलती जा रही है। तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड था जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर छोटी सी एक पॉइंट लेंगे ए, एक पॉइंट लेंगे बी, और यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस निकाल लेंगे डी आर। अब डी आर के लिए छोटा सा पोटेंशियल निकलेगा डी वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव तो लगाएंगे ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी ऐसे रहने देंगे, डॉट प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन ये डेल्टा आर नहीं लेंगे, डी आर लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो बस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन होगा, बस, ठीक है। छोटा सा पोटेंशियल निकालोगे छोटी सी जगह में, ठीक है, तभी आएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, सही बात है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन पर जब बेस्ड होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलवाएंगे, पोटेंशियल दे रखा होगा, डी आर दे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल पाएंगे। अगर वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देंगे डिस्टेंस के टर्म में और डी आर दे देंगे, फिर तुमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो बस इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा और ना ही क्वेश्चन करा रहा, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है बेसिक मैथमेटिक्स और की नॉलेज से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की नॉलेज से, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।